मैंने पहले भी कई मंच से बताई है, फिर आज बता रहा हूं, क्योंकि हम जो ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, यह लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर चलेगी, पूरे देश में चलेगी। तो पुलिस के हाथों से यह शासन प्रशासन के जो क्रूर हाथ हैं, जो बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, झूठी एफआईआर करते हैं, कई कई दिन तक थानों में बिठा के रखते हैं, मारते पीटते हैं, पैसा वसूल करते हैं। उन सब से आप कैसे बच सकें, इसके विषय में जानकारी शेयर कर रहा हूं। मैं आज आपसे एक बहुत ही जरूरी बात, एक बहुत ही जरूरी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मेरी इस जानकारी को हर व्यक्ति बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कानूनी ये जानकारी है और लोगों को पता नहीं होती, इसीलिए पुलिस प्रशासन आपकी इस अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और जो मन में आता है आपके साथ में करते हैं। तो पुलिस के हाथों से यह शासन प्रशासन के जो क्रूर हाथ हैं, जो बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, झूठी एफआईआर करते हैं, कई कई दिन तक थानों में बिठा के रखते हैं, मारते पीटते हैं, पैसा वसूल करते हैं। उन सब से आप कैसे बच सकें, इसके विषय में जानकारी शेयर कर रहा हूं। मैंने पहले भी कई मंच से बताई है, फिर आज बता रहा हूं, क्योंकि हम जो ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, यह लड़ाई बहुत बड़े स्तर पर चलेगी, पूरे देश में चलेगी। तो जो भी लोग इसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे, उनके सामने दिक्कत आ सकती है। पुलिस उनको परेशान कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, मार पिटाई कर सकती है, झूठे मुकदमे लगा सकती है, जेलों में डाल सकती है। यह होगा सब कुछ। तो उससे आप कैसे बच सकें, मैं उसके लिए यह जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, कभी भी अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को, आपको, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को, आपके किसी मित्र को, आपके किसी पड़ोसी को, किसी बेगुनाह व्यक्ति को पुलिस कभी भी उठाकर ले जाए, पकड़ कर ले जाए, और यह कारण भी ना बताए कि क्यों आपको पकड़ के ले जा रही है, साथ में आप उससे, जब वो आए पकड़ने, तो आप उससे कहिए, भाई मेरे खिलाफ क्या है, मुकदमा क्या है, उसकी एफआईआर की कॉपी मुझे दो। ये बोलो, आप मुझे एफआईआर की कॉपी दो। मैं जानता हूं वो नहीं देंगे, फिर भी आप बोलो एफआईआर की कॉपी दो। वो एफआईआर की कॉपी नहीं देते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी, आपको, आपके मित्र, पड़ोसी या दोस्त को, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। डरना नहीं है, पुलिस के सामने झुकना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, और पैसे देके मामले को रफे दफे करने की, या पैसे देके अपने आप को या अपने किसी व्यक्ति को छुड़ाने की जरूरत नहीं है, जरा सी भी। काम क्या करना है, यह ध्यान से सुने। आपको ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दो लोग, एक व्यक्ति उसके साथ में जाए कि पुलिस वाले कहां ले जा रहे हैं, थाने ले जा रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एक दो लोग जाइए, उनके साथ में जाइए, ठीक है। थाने ले जाए तो, कहीं और ले जाए तो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को उठाया गया है उसे कहां ले जा रहे हैं, कहीं उसका एनकाउंटर तो नहीं करते। यह जानकारी आपके पास रहनी चाहिए, यह आप करें। दूसरा, इसके अलावा एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि जैसे ही पुलिस उठाकर ले जाती है किसी भी व्यक्ति को, सबसे पहले आप किसी भी साइबर कैफे, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड मोबाइल है आप उसमें भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह के जो मोबाइल आते हैं, ये एंड्रॉइड मोबाइल, इसमें भी आप वो कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है, उसमें कर सकते हैं, टैबलेट है उसमें कर सकते हैं, कंप्यूटर है उसमें भी कर सकते हैं।
नहीं है तो किसी साइबर कैफे में जाके आप ये कर सकते हैं। जाएं और बिना समय गंवाए हुए जितनी जल्दी हो सके वहां एक आपको कंप्लेंट बनानी है, बहुत छोटी सी। किन किन के नाम बनानी है उसमें ऊपर लिखिए कंप्लेंट में सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नंबर 1 पर हुआ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आप सारे के सारे, हम भी कोशिश करेंगे आपको ये एड्रेस हम दे दें, दिल्ली का ही है, लेकिन फिर भी आप जाएं, कहीं भी नहीं भागने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में कंप्यूटर पर सब अवेलेबल है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसका पता निकाल लीजिए, उसी में उसका ईमेल होगा, ईमेल, और उसी में उनका व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, नहीं तो ईमेल तो होगा ही। तो पहले नंबर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। दूसरे नंबर पर जिस प्रदेश में भी है, माना उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे प्रमुख क्या है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ में बैठते हैं, उनका पता निकाल लीजिए। ऐसे ही अलग अलग प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के अलग है, हरियाणा के अलग है, पंजाब के अलग हैं, और मध्य प्रदेश के अलग है, छत्तीसगढ़ के अलग है, बिहार के अलग है, झारखंड के अलग है, सब अलग अलग हैं। तो पुलिस का जो प्रमुख होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ठीक, उसके बाद में जिस आप मंडल में यानी कमिश्नरी में रहते हैं, जैसे माने कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में ये मानिए कि मेरठ मंडल है, मेरठ कमिश्नरी है, तो मेरठ कमिश्नरी के अंदर 6 जिले आते हैं। बागपत आ गया, मुजफ्फरनगर बागपत आ गया, इसके बाद आपका मेरठ आ गया, गाजियाबाद आ गया, गौतम बुद्ध नगर आ गया, बुलंदशहर आ गया और हापुड़ आ गया। ये 6 जिले आ गए। तो जो कमिश्नरी है, मंडल जिसे बोलते हैं, कमिश्नरी का जो हेड है पुलिस का, वो होता है आईजी, आईजी पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नंबर 2 वो हो गया। उसका पता निकाल कर, ये चीजें आएंगी आपके सामने, इसलिए इन पतों को निकाल कर रखिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है जो एसएसपी है, जिस जिले में है आप, उस जिले का जो एसएसपी है, उसका नंबर निकाल करके, उसका ईमेल आईडी निकाल करके, ईमेल बहुत जरूरी है, ये निकाल कर रखिए। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर आता है, जो थाना है आपका, जो थाना है, कोई भी पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का निकाल के रखिए नंबर। और एक इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज, यानी जो आपके जिले के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनका अगर मिल जाए तो वो भी निकाल करके। ये 5 हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये 5 पते लिखिए। पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दूसरा पुलिस महानिदेशक, तीसरा पुलिस महानिरीक्षक, चौथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी, और 5वां थाना अध्यक्ष आपके थाने का। ये इनके पूरे पते और इनकी ईमेल निकालिए। और लिखना यह है, आज, इसको ध्यान से सुने, लिखना क्या है? आज दिनांक, तारीख लिखिए, आज दिनांक इतने को, समय लिखिए, समय इतने बजे, बिल्कुल एक्यूरेट लिखिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। समय लिखिए, समय इतने बजे। फिर लिखिए स्थान, यहां से, चाहे आपका घर हो, दुकान हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वहां से। फिर लिखिए कि इतने पुलिस वाले, अगर आप पहचानते हैं, पुलिस की वर्दी में है तो, पुलिस की वर्दी में नहीं है तो, अगर पुलिस की वर्दी में है तो एसआई 2 स्टार हैं, तो एसआई 3 स्टार हैं तो वो होगा इंस्पेक्टर, और जो 1 स्टार है तो वो होगा एएसआई, और बाकी यहां पट्टी होगी तो हवलदार होंगे, सिपाही होंगे। यहां पर सीने पर यहां उनके नाम लिखे होते हैं। नाम पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। तो जितने पुलिस वाले हैं, जो भी, कि इतने पुलिस वाले आए और मेरे परिवार के वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखिए। किसको उठा के ले गए? माना रमेश को उठा के ले गए, रमेश पुत्र श्री विपिन, पता ये उसका, इसको जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। मुझे डर है कि किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें, इन्हें छुड़वाकर मेरी मदद की जाए। धन्यवाद। बस इतना सा लिखना। फिर से बोलता हूं, आज दिनांक इतने को, समय इतने बजे,
इस थाने के पुलिस वाले, जिसमें इतने इंस्पेक्टर, इतने एसआई, इतने पुलिस सिपाही थे, आए और यहां से, इस जगह से मेरे परिवार के या मेरे दोस्त को या मेरे पड़ोसी को, जिसका नाम पता यह है, उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। मुझे शक है कि कहीं इसे किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें, इसलिए इन्हें छुड़वाकर मेरी मदद की जाए। इतना लिखकर तुरंत, जितनी भी जल्दी हो सके, इतना एक पेपर पर लिखकर ईमेल करिए आप, या ईमेल पर ही लिखकर ईमेल करिए आप, जितनी जल्दी हो सके, बिना घबराए, बिना समय जाए किए, बिना डरे, ये करिए। यही एक चीज है जो आपको बचाएगी। मैं ये कानूनी जानकारी आपको दे रहा हूं, कोई नहीं बताता है, कोई नहीं समझाता है। पहले आता था टेलीग्राम, तो टेलीग्राम करते थे, लेकिन अब टेलीग्राम खत्म हो गया, तो केवल एक ही है अब चारा, ईमेल करिए जितनी जल्दी हो सके। और फैक्स, अभी फैक्स भी है, तो फैक्स नंबर भी ले लीजिए, एक पेपर पर लिखकर उसे फैक्स भी करिए, दोनों चीज करिए, ईमेल भी करिए और फैक्स करिए। ये करेंगे तभी बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया।